हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 8वीं चल रही है। और इस सीरीज में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। प्रॉफिट एंड लॉस का लेवल 2 अभी चल रहा है और ये पार्ट 10 है। और इसमें जो होंगे आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। लेवल 2 चल रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पे भी मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, तो वहां से भी आप ले सकते हो। इन दोनों का लिंक जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, और ये पीडीएफ भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियोस में डालता हूँ तो उसका भी लिंक वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, ये वीडियो जो होगी ना वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी जो मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करे, चाहे वो कैट हो गया या जैट हो गया। ठीक है, कैट बोल लो या फिर जैट का एग्जामिनेशन बोल लो या फिर मैट का एग्जामिनेशन बोल दो। तो कोई मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं ना तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये बुक भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। या फिर अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या सीपीओ के एग्जामिनेशन का हो गया या फिर सीएचएसएल हो गया या फिर आपका आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया, तो ऐसे किसी भी एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, अगर आपके कोई भी भाई बंधु अगर ऐसे किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना तो उनके साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और जो पहला सवाल है उसमें ये बोला जा रहा है कि वॉच डीलर सेल्स वॉचेज एट ₹600 per watch. However, he is forced to give two successive discounts, 10% and 5% respectively. However, he recovers the sale tax on the net sale price from the customer at 5% of the net price. And what price does customer have to pay him by buy the watch? ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक वॉच डीलर है जो कि 600 रुपए में एक घड़ी बेचता है, पर वॉच जो है 600 रुपए में बेचता है। ठीक है, अब उसे फोर्स किया गया कि आप दो सक्सेसिव डिस्काउंट मुझे दो, एक तो 10% का दो और एक 5% का लो दो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, हाउएवर, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, सेल टैक्स लगा के नेट सेल प्राइस जो भी आता है उसे 5% का सेल टैक्स लगा देता है। ठीक है, ऑफ द नेट प्राइस, जो भी नेट प्राइस उसका आता है। तो व्हाट डज प्राइस डज कस्टमर, तो कस्टमर को कितना यहाँ पे पे करना पड़ा, ये चीज हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो उसने जो कॉस्ट प्राइस रखा था घड़ी का वो कितना रखा है, 600 रुपए रखा है। अब उसने बोला कि यहाँ पर उसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहे हैं। क्या बोला गया, उसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के लिए बोला गया। एक तो बोला गया भैया आप 10% का मुझे दे दो डिस्काउंट, और एक क्या दे दो, मुझे 5% का डिस्काउंट दे दो। ठीक है, डिस्काउंट है तो इतने से डिक्रीज करेगा। और एक यहाँ पर आपका क्या निकल के आता है, आपका सेलिंग प्राइस निकल के आता है। उसी सेलिंग प्राइस पे वो बंदा क्या करता है, 5% का नेट सेल टैक्स उस पर लगा के बेचता है। तो यही आपको बताना है। सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका 5% उसमें जोड़ दो तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये बोला 10% का बोला। ठीक है, तो ये 1/10 से क्या होगा, आपको डिक्रीज होगा। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज निकालना और कुछ नहीं करना है। और एक तो आपको बोला 5% से बोला है, 5% कितना हो जाएगा, 1/20 से क्या हो जाएगा, आपको डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, तो देखो एक तो सबसे पहले ये चीज समझ लो, 1/10 तो सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 से कितना हो गया आपको, 9 हो गया, और ये 20 से कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। क्लियर है, समझ के बात को। अब दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 200, और यहाँ पे भी आपका कुछ निकल के आएगा 9 × 19। ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमें जो है 200 की वैल्यू दे रखी गई, 200 की वैल्यू कितनी दे रखी गई, 600 दे रखी गई। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 200 क्या आपका 600 के बराबर है।
ठीक है, 200 कितना आपको 600 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका, एक आपका हो जाएगा ना कितना, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये 9 इंटू 19 का, तो यहाँ जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 19 इंटू 3। ये क्या हो गया यहाँ पे सेलिंग प्राइस, उसको सारा सॉल्व करेंगे हम लोग, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका कितना, 513 रुपये। तो 513 रुपये, अब उसमें क्या करना है आपको, सेल टैक्स लगाना। ठीक है, अब इस पे सेल टैक्स लग जाएगा। सेल टैक्स कितने का लग रहा है आपको, 5% का लग रहा है। 5% के इसमें सेल टैक्स लगेगा, तो इंक्रीज होगा 5% से। एक तो हो गया आपका 513 रुपये। ठीक है, और उसमें फिर से हमने क्या लगा दिया, 5% का सेल टैक्स लगा दिया, 513 इंटू 5/100। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका निकाल लेते हैं, तो निकालोगे तो ये चला जाएगा आपका 20 से, और ये हो जाएगा आपका 2 2 4, और ये हो जाएगा 5 10, और 2 6 12, 2 5 10, और कितने के बाद जीरो है, एक जीरो, तो ये हो जाएगा पॉइंट डेसिमल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 25.65। इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आ जाएगा कितना, 538, और पॉइंट में आ जाएगा आपका 75। तो सेल टैक्स लगाने के बाद कितना हो गया, 538.75। तो सी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से करेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है बात, समझ गए होगे इस सवाल को भी। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हमें क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है, चलिए अब अगला वाला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, दे बॉट 100 kg ऑफ राइस फॉर 1100 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ एज मच मनी एज ही रिसीव्ड फॉर 20 kg राइस, एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द राइस। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर सवाल समझ लोगे तो क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि देव ने 100 kg 100 kg क्या लाया, चावल लाया 1100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसको बेच दिया, लॉस में बेचा, और उसने इस हिसाब से लॉस किया, इतने मतलब पैसे का उसने लॉस किया कि वो 20 kg राइस क्या कर रहा है वहां पे, रिकवर रिसीव जो कर रहा है उतना ही उसने क्या किया, लॉस किया। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या था। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 kg। ठीक है, 100 kg उसने लाया, समझिएगा इस चीज को, 100 kg राइस को वो कुछ इस हिसाब से बेचा कि उसको 20 kg का क्या हुआ वहां पे, लॉस हुआ। ठीक है, और 1100 रुपए के हिसाब से उसने लाया था। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम बोले 100 का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, इतना लाया और उसने उसी को क्या कर दिया, 100 को क्या कर दिया, बेच दिया। क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, और उसको लॉस कितने का हो गया, 20 का सेलिंग का प्राइस का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। यही ना लॉस हुआ, जो बेचा 20 kg उसको उतना ही का लॉस हुआ। हम लोग यहाँ क्वांटिटी लेके चलेंगे, ये इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 100 CP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 120 SP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज लॉस होगा, तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कितने का मार्जिन है। ठीक है, तो मार्जिन यहाँ पे कितने का है, 20 का है, और कितना हमने बेचा है, तो 120 हमने बेचा है, जो सेलिंग प्राइस की तरफ का होता है वो ले लेते, और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो फॉर्मूला हमने लाया वो कैसे लाया है, तो ये कहाँ होता है, जब आपको क्वांटिटी से आप इसको इक्वेट करें, तो क्वांटिटी की बात हुई, यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही। आप देख पा रहे हो 100 kg लाया, 100 kg बेच दिया, जिसमें उसको 20 kg का क्या हो गया, लॉस हो गया, कुछ इस हिसाब से बेचा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस जब भी निकालेंगे तो यहाँ पे होता है ऊपर में मार्जिन, और बटे में लिखेंगे क्वांटिटी एक्चुअली सोल्ड। ठीक है, और इनटू में क्या होता है, 100। वही काम हमने यहाँ पे किया। मार्जिन कितना इन दोनों के बीच में, तो 100 और 120 दोनों को माइनस कर दें तो 20 हो गया। एक्चुअली में कितना बेचा हमने, 120 बेचा है, ये 120 ही बेचा, इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पर जो हमें लॉस निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे ये कितने से चला गया, 6 से चला गया, ये आया हमारा कितना, 100/6%, इतना का लॉस है। ठीक है, अब जो हमने खरीदा तो कॉस्ट प्राइस कितना का पड़ा था, कॉस्ट प्राइस हमको पड़ा था 1100 में, कितना खरीदा हमने, 100 खरीदा, तो 11 रुपए में हमने खरीदा था, 11 रुपए में खरीदा था ना। अब 11 रुपए में हमें क्या करना पड़ेगा, 100/6 से क्या करना पड़ेगा, उसने से घटाना पड़ेगा, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इतने से कितने से होगा, 100/6% से क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100/600, दैट इज 1/6। 1/6 से क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 11 माइनस 11 इंटू 1/6। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 55/6, और जब डिवाइड मारेंगे तो ये आ जाएगा 9.166 पर केजी।
तो इतने से हमें बेचेंगे तब मुझे क्या होगा, 20 केजी का 20 केजी का यहाँ पे मुझे लॉस होगा उस चावल में। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट। ठीक है, समझ गए होगे इस सवाल को भी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल है, सवाल ये है कि एक कारपेंटर वांट्स टू सेल 40 चेयर्स, इफ ही सेल्स देम at 156 per chair, he would be able to sell all the chairs, but for every 6 increase in price he will be left with one additional unsold chair. At what selling price would he be able to maximize his profits? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, समझिएगा इस सवाल को बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर जो बोल रहा है, बोला ये जा रहा है कि एक कारपेंटर है, ठीक है, जो कि 40 चेयर क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। अब उसने क्या किया, इफ ही सेल्स देम एट 156 पर चेयर, जब एक चेयर को वो 156 रुपीज में बेचता है तब जाके वो पूरा बेच पाता है, सेल चेयर जो है पूरा बेच देता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे वो 6 रुपए इंक्रीज करता है प्राइस का, पर चेयर पे उसने 6 रुपए अगर इंक्रीज किया तो उससे क्या होता है, एक अनसोल्ड चेयर उसके पास पड़ा रह जाता है। तो बोला जा रहा है कि एट व्हाट सेलिंग प्राइस वुड ही बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, अगर उसको प्रॉफिट अगर अपना निकालना है, अच्छा कमाना है पैसा, तो कितना पे वो बेचेगा कि उस वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। एज्यूमिंग अनसोल्ड चेयर्स रिमेन्स विथ हिम, अनसोल्ड चेयर उसके साथ ही रहेंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं है। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, एक चेयर का जो रेट है 156 है, पर चेयर है। ठीक है, समझ गए, पर चेयर कितने का, आपको 156 रुपीज का। उसको टोटल कितने बेचने हैं, 40 चेयर। अगर इस हिसाब से बेचता है तो उसके पास, भाई साहब के पास कुछ नहीं बचता है, सारा क्या हो जाता है, बिक जाता है। अब एक काम करो, इसको जब भी सॉल्व करोगे तो इसको करना आप लोग, नीचे आपको बचा बताया हुआ है किसमें कितना प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू ही करते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन लेके चलता हूँ, पहला वाला ऑप्शन लेते हैं, तो 198 है। तो 198 कितना ज्यादा है आपको, 198 क्या है आपको, रुपीज है। ठीक है, पर चेयर का। ठीक है, तो 198 कितना हो जाएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, हमें कितना 156 से कितना ज्यादा से बेचा, तो ज्यादा हम कैसे निकालेंगे, तो 156 हमने क्या कर दिया, ऐसे माइनस कर लिया, तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। मतलब इसको कितना बेच रहे थे, 198 जो बेच रहे थे, 198 में कितना बेच रहे थे हम लोग, 33 चेयर बेच रहे थे। यही होगा ना, इतना कम बेच रहे थे, क्योंकि एक एक चेयर क्या होता है, 6 इंक्रीज होता है तो एक चेयर कम हो जाता है। तो यहाँ पे कितने चेयर कम हो जाएंगे आपको, तो यहाँ पर आपको 7 चेयर कम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 198 है, और इनटू में कितना हो जाएगा आपका, 33। तो यहाँ प्रॉफिट कितना आ रहा है आपको, यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपको 6,534 रुपए का ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है आपको, 192। तो 192 माइनस कितना करेगा, 156। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 दिन, ये 36 आ जाएगा। 6 से डिवाइड मारा तो ये 6 बच गया। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 192, और इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, 34 हो जाएगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 192 कर लेंगे, और इंटू में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इंटू में हो जाएगा आपका 34। तो ये हो जाएगा आपका 6528, 6528। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो सी वाला जब देखते हैं तो सी वाले में हो जाएगा आपका 204। ठीक है, 204 है, 204 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 156 करते हैं तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5 4 9। ठीक है, 8 हो जाएगा ना, 6 48 हो जाएगा। तो 8 हमको वहां से क्या करना, माइनस करना था। 204 हो जाएगा, 8 वहां से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 32 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 204 इंटू कितना करना है हमको, 32 करना है। ये भी आ जाएगा आपको कितना, 6528, 6528 आ जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, 210 है। तो 210 माइनस कितना आ जाएगा आपका, 156। तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6 5 11, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 210, ये मल्टीप्लीकेशन में होगा। ठीक है, 210 इंटू क्या करेंगे, 9 यहाँ से करेंगे तो ये जगह आपको कितना, 31 हो जाएगा। तो ये जगह 210 और इंटू में कितना करना है हमें, 31 करना है।
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से मैक्सिमाइज हो जाएगा आपका प्रॉफिट, कितना हो जाएगा 6510। ठीक है, यहाँ पे 6528 हो गया, और यहाँ पे तो देखिए एक चीज यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर जो आपका जो है चेयर कितना बच जा रहा है, आपका 9 बच रहा है। ठीक है, 9 चेयर यहाँ पे अभी भी उसके पास क्या है, बचे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच रहा है, उसको 8 बच जा रहा है। भले वो 204 का बेच रहा है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 6528 का, लेकिन उसको अगर देखा जाए यहाँ पे कितना बच रहा है, 8 बच जा रहे हैं, यहाँ पे कितने बच रहे हैं, 9 बच रहे हैं। और यहाँ पर जो हो रहा है उसका प्रॉफिट तो हो रहा है 6528 का, लेकिन उसके पास कितने बच जा रहे हैं, अभी भी 7 बच जा रहे हैं। ठीक है, 7 बच जा रहे हैं, और एक चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक चेयर का कॉस्ट है आपको 156। तो अगर 7 को अगर मैं 156 से माइनस मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 156, 1092 आता है। ठीक है, 10 क्या आता है आपको, 1092, और यहाँ से अगर माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6534। तो यहाँ पर उसको जो एक्चुअल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है, 9 और 4। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना 4, और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक चेयर कितना 156 का है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 इंटू 156, ये हो जाएगा आपका 936। ठीक है, और 936 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 936 यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका कितना 6528 से। तो देख पा रहे होगे यहाँ पर जो इसको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो जा रहा है करीबन 5592 का, और उसके पास कितने चेयर अभी बचे हुए, 6 चेयर बचे हुए। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 156। ठीक है, 156 और इंटू कितना आपको 8 है, तो ये निकल के आएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 1561248। ठीक है, और इसमें से माइनस करोगे तो 6528 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ रहा है आपको प्रॉफिट कितना आ जा रहा है 5280 का। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम देखते हैं तो 9 इंटू 156 करोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 156, तो ये आ जाएगा 1404। ठीक है, 1404 हो गया यहाँ पे, और उसमें से माइनस कर देंगे हमारा कितना हो जाएगा 6510, तो 5106 आ रहा। तो सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो कुल मिलाकर प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, यहीं पे हो रहा है 5592। तो मतलब क्या है कि बी ऑप्शन 192 अगर हम बेचते हैं तो हम अपना प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और हमारे पास जो चेयर भी रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, आपका कम ही बचे रहेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे होगा आपका 192 चेयर जब आप बेचोगे 192 के प्राइस में, तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या होगा, वहां पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ गए सवाल को भी। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया, अगर ऑप्शन के थ्रू इसी तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ऐसे जाओगे सॉल्व करने के लिए तो थोड़ा कैलकुलेटिव वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी कैलकुलेटिव हो ही गया है थोड़ा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर दो दो सवाल आपके साथ में ही है। क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, देखिए डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड रेनू ए चॉकलेट फ्रीक नॉट टू टेक मोर देन 20 चॉकलेट्स इन ए डे। When she went to the market to buy her daily quota, she found that she buys chocolates from the market complex. She would have to pay more, three more for the same number of chocolates than she would have spent had she bought them from her uncle Scrooge's shop. ठीक है, getting two sweets less per rupee, she finally decided to get them from Uncle Scrooge's shop, paying only in 1 rupee coins. ठीक है, देखिए क्या हुआ यहाँ पे, समझ लीजिए सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर क्या बोला कि डॉक्टर ने एडवाइस किया रेनू को, एक चॉकलेट फ्रीक है, ठीक है, नॉट टू टेक मोर देन 20 चॉकलेट्स इन अ डे, मतलब एक दिन में आप 20 से ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खा सकते हो। ठीक है, तो क्या करती है कि वो जाती है अपना डेली कोटा खाने के लिए, लेने के लिए। शी फाउंड दैट शी बाइज चॉकलेट फ्रॉम द मार्केट कॉम्प्लेक्स, एक तो मार्केट कॉम्प्लेक्स से खरीदती है। ठीक है, तो वहां पर इसको हैव टू पे 3 मोर फॉर द सेम नंबर ऑफ चॉकलेट, सेम नंबर उसी नंबर का खरीदती है, तो उसको 3 रुपए क्या करने पड़ते हैं, वहां पे ज्यादा देने पड़ते हैं।
than she would have spent had she bought them from her uncle screw shop. अपने अंकल स्क्रू शॉप से लेती है तो उससे उसे 3 रुपए क्या करने पड़ते हैं, ज्यादा देने पड़ते हैं। गेटिंग 2 स्वीट्स लेस पर रुपी, 1 रुपए में उसको क्या मिलते हैं, 2 कम स्वीट्स मिलते हैं, इस वजह से उसको 3 रुपए क्या करने पड़ते हैं, ज्यादा देने पड़ते हैं। अब वो शी फाइनली डिसाइडेड टू गेट देम फ्रॉम अंकल स्क्रू शॉप, उसको अंकल स्क्रू शॉप से वो खरीदना चाहती है। और वो जो पेमेंट करती है ना, वो कैसे पेमेंट करती है, वो 1 रुपीज कॉइन्स के हिसाब से वो पेमेंट करती है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए इस सवाल को भी। देखिए अभी इसको सॉल्व करते तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड आपके पास 2 सवाल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नंबर ऑफ चॉकलेट जो लेती है रेनू, ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यहाँ पे कुछ हमें मानना पड़ेगा, कुछ दिया हुआ नहीं। नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो लेती है वो कितना लेती है, एन लेती है। ठीक है, और ये एन जो होगा ना, हमेशा याद रखिएगा एक चीज कि एन जो होगा वो 20 से क्या होना चाहिए, यही बोल रहे हैं, नॉट टू टेक मोर देन 20 चॉकलेट्स, मतलब 20 से क्या लेगी, कमी लेगी। ठीक है, तो एन इज ग्रेटर स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, 20 होगा। 20 से या तो बराबर लेगी या तो उससे कमी लेगी, उससे ज्यादा नहीं ले सकती है। ठीक है, अब वो 2 जगह जा रही है, एक तो जा रही है आपको मार्केट कॉम्प्लेक्स, ये जा रही है ना, समझिएगा इस चीज को, मार्केट कॉम्प्लेक्स जा रही है। ठीक है, और एक और है उसके अंकल स्क्रूज है, अंकल स्क्रूज के पास जाती है। ठीक है, 2 जगह से लेती है। अगर सपोज करो कि वो मार्केट कॉम्प्लेक्स से ना वो कितने ले पाती है, एक्स रुपीज में चॉकलेट खरीदती है, कितने में खरीदती है, एक्स रुपीज में क्या करती है, वो चॉकलेट खरीदती है। ठीक है, और अंकल स्क्रूज के शॉप से वो कितना लेती है, वो वाई ले पाती है, वाई रुपीज का लेती है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर ये भी चीज बोला जा रहा है कि व्हेन शी वेंट टू द मार्केट टू बाय चॉकलेट शी फाउंड दैट द शी बाय चॉकलेट फ्रॉम द मार्केट कॉम्प्लेक्स शी वुड हैव पे। अब सेम नंबर का वो चॉकलेट खरीद रही है, यहाँ पे एक्स रुपीज में खरीद रही है, यहाँ पर वाई रुपीज में खरीद रही है, तो क्या होता है, उसको 3 रुपए ज्यादा पड़ता है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि एक्स माइनस वाई जो होगा वो कितना होगा आपको, 3 का डिफरेंस हो दोनों बीच में, क्योंकि 3 वो ज्यादा ले पाती है। ठीक है, 3 रुपए उसे ज्यादा देने पड़ते हैं, कहाँ पे, मार्केट कॉम्प्लेक्स में, उसे 3 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेने के लिए ना, सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मेरे पास, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब एक चीज और है कि वो कितना ले पाती है, वो अगर हम लोग कितना ले पाते हैं, एन ले पाती है, हमने कितना माना है, एन माना है। ठीक है, तो एक्स रुपए में कितना ले रही है यहाँ पे, एक्स रुपए में ले रही है वो, एक्स रुपए में एन चॉकलेट्स ले रही है। ठीक है, तो एक चॉकलेट वो कितने में खरीदती होगी, एन बटे में एक्स लेती होगी। ठीक है, यहाँ पे वाई रुपीज में कितने ले रही है वो, एन चॉकलेट्स ले रही है, तो 1 रुपए में कितना लेती होगी वो, एन बटे में वाई ले लेती होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और बोला गया कि गेटिंग 2 स्वीट्स लेस पर रुपी, 1 रुपए में उसको कितना मिलता है, वो 2 कम ले पाती है। कहाँ पे, अंकल स्क्रूज में वो ज्यादा लेती है, और ये मार्केट कॉम्प्लेक्स में महंगा है, 3 रुपए ज्यादा लग रहा है, तो वहां पे कम ले पाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एन माइनस वाई, एन बटे में वाई माइनस एन बटे में एक्स, कितने का डिफरेंस हो जाएगा आपका, 2 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व हो जाएगा, एन हमारा बाहर आ गया, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटे में एक्स वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन इंटू 3 बटे में एक्स वाई इज इक्वल टू 2। तो एन कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे, 2 बटे में 3 इंटू एक्स वाई होगा। क्लियर है चीज, यहाँ तक समझ गए होगे इस सवाल को भी। अब एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पर या तो एक्स एक्स कर दो या तो वाई वाई कर दो, एक काम करते हैं एक्स एक्स ही कर देते हैं। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस 3 होगा, इसी इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से अगर देखें तो y इज इक्वल टू जाएगा एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग n कितना हो जाना चाहिए, n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बटे में 3, और ये हो जाएगा x, और x माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब देखो एक चीज तो और है यहाँ पे कि ये n जो होगा वो तो आपको 20 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और ये x और x माइनस 3, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, x और x इंटू एक्स माइनस 3 आ रहा है, ये क्या होंगे आपको, 3 से क्या होने चाहिए आपको, डिविजिबल होने चाहिए। तभी तो, क्योंकि n मेरा किस में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है वो 1 रुपए में, 1 रुपए के हिसाब से वो पेमेंट करे, तो क्या होना चाहिए मेरा, इंटीजर में आना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, कोई एक नंबर होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए आपको, 20 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज तो हमें ये चीज समझ में आया कि x और x माइनस 3 क्या होगा आपको, 3 से डिविजिबल होगा।
ठीक है। अब देखिए एक चीज है यहाँ पे कि n जो है वो आपको कितना, आपको 20 से छोटा है या आपको क्या है, बराबर है। ठीक है। और इंटीजर है, कुछ ना कुछ वो खरीद रहे हो, तो जीरो से क्या हो जाएगा, आपका बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 x, और x माइनस क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे, ग्रेटर देन 20 हो जाएगा। ठीक है। तो 3/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। मतलब x इंटू एक्स माइनस 3 कितना, आपको 30 के या तो छोटा है या 30 के क्या होगा, आपको बराबर है। तो एक चीज तो हमें यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, x का वैल्यू यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा। तो देखो x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू जो होगा वो हमेशा यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपको 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 3 से बड़ा होगा ना, अगर 3 होगा x का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, या तो 3 से छोटा होगा तो आपका निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, या 3 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है। ठीक है, 30 के या तो बराबर हो गया, 30 से क्या होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है। तो एक एक करके लेते, अगर हम बोलते x का वैल्यू कितना, आपको x अगर मेरा 4 के बराबर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, आपको 5 आ रहा है। ठीक है। तो 30 से क्या है, मेरा छोटा है। ठीक है। अब x की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ठीक है। 5 लेंगे तो 5 भी हमारा क्या, 5 और इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी मेरा क्या है, 30 से बड़ा है। फिर इसके बाद क्या ले सकते हैं हम लोग, 6 ले सकते हैं, और 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना, 6 दिया 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ 18 हो गया, 18 जो कि 30 से अभी भी छोटा है। उसके बाद हम लोग 7 ले सकते हैं, 7 और यहाँ पे कितना, 4 हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 8 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर 8 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 8 पे 40 हो जाएगा, जो कि 30 से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ कहाँ से कहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं। अब एक चीज था कि वो 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल यहाँ पे एक ही अंक है जो कि 3 से क्या आपको डिविजिबल है, वो क्या आपको 6 है। तो चलिए यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 2/3 ले लिया, x क्या डाल लिया, 6 डाल लिया, और यहाँ पर कितना, 6 माइनस 3 दैट इज 3 हो जाएगा। ये 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो गया, आपको 12 हो गया। तो मतलब n कितना हो गया, मेरा n हो गया आपको 12। n की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है। और x की वैल्यू कितनी हो गई, x हमने कितना लिया, 6 लिया ना, तो x कितना हो गया, आपको 6 हो गया। चलिए इधर अलग से लिख लेते, n इज इक्वल टू 12 आ गया, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अगर मेरा x 6 है, तो y कितना होना चाहिए, आपको 3 होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें निकल के आई है। अब देखिए 14 नंबर का जो सवाल था वो देख लेते हैं, हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड शी बाय, कितने चॉकलेट्स उसने बाय खरीदे हैं, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने बाय की, उसने 12 की है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। हाउ मच वुड शी हैव स्पेंट एट द मार्केट कॉम्प्लेक्स, तो उसने मार्केट कॉम्प्लेक्स में कितना स्पेंड किया, तो उसने मार्केट कॉम्प्लेक्स में कितना स्पेंड स्पेंड किया था, एक्स स्पेंड किया था, तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6 इस ऑप्शन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ से दोनों में ए ही क्या होंगे, यहाँ पे सही जवाब होंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इसमें जितने भी आपको सवाल बताए ना, सारे ही सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो को अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम के भी लिंक में मिल जाएगा। ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।